Okay, so we have completed our unit number 1. We are going to start your unit number 2, that is punishments under Bharatiya Nyaya Sanhita 2023. Okay, what are the different types of punishments? What do we mean by punishments? And what new types of punishments have been added in the new law, which was not there in Indian Penal Code. Okay, IPC में नहीं था, but they brought it under Bharatiya Nyaya Sanhita. ठीक है. Now see, punishment is a very important component of the criminal system of any country. We have to punish the person based upon the act. You do not punish the person for different acts similarly. सभी को फांसी नहीं दे सकते, सभी को 10 साल नहीं दे सकते, सभी को बाइज्जत बरी भी नहीं कर सकते. Depending upon the circumstances of the case, you have to punish that particular person. Okay, first thing. It serves as a legal consequences of committing a crime. Punishment क्या होता है? They are the legal consequences which the person has to face after committing the crime. कि भाई crime हो गई है, सिद्ध हो गया है, and the punishment has to be given by a competent court. What do you mean by competent court? The court which has the jurisdiction. Okay, if, as you might know, that normally where the crime is committed, that is the territorial jurisdiction of that particular case. If the crime is committed in Pune, you will have to file the case in Pune, even if you might be a resident of UP, Bihar, Delhi, Kashmir, Karnataka, whatever. If the crime has happened in Pune, then you will have to file the case in Pune only. Okay. So the jurisdiction is clear where the crime got committed. So that person will be arrested and brought back to Pune. So territorial jurisdiction decides upon the place, the incident where that happened. Okay. So normally Supreme Court has said that you can go to any police station as such to file the FIR. But normally they also tell you कि बाबा वो एरिया हमारे jurisdiction में नहीं आता, आपको उस पुलिस चौकी जाना पड़ेगा. Even though the Supreme Court has clearly mentioned कि ऐसा नहीं है, but फिर भी हो रहा है. ठीक है. हाँ, नॉर्मली उनको लेना पड़ता है, बट वो क्या होता है कि फिर आप वो पुलिस वालों के साथ पंगा लेने जैसे हो गया कि आप मुझे सिखा रहे हो क्या तुम, तो वो आपको अच्छे से कंप्लाई नहीं करते, तो आदमी बोला ठीक है सर मैं उधर ही चले जाऊंगा. और रीजन बीइंग उस लोगों को वो लोकेलिटी पता होती है. इफ अ क्राइम हैज हैपेंड इन कोथरूड, कैन आई गो टू द लोनी पुलिस स्टेशन टू फाइल द केस? लोनी पुलिस स्टेशन वाला बोलेगा ठीक है सर मैं केस ले लूंगा, बट ही विल ट्रांसफर द केस टू द कोथरूड पुलिस स्टेशन. अब उसमें टाइम लगेगा. अब वो टाइम वो कितना लेंगे और तुम कितना, तुम तो इमीडिएटली जाओगे. तो फास्टर कौन सा है, कन्वीनियंट कौन सा है कि खुद ही चले जाओ और फाइल कर दो कोथरूड में? लोनी में करने में कोई पॉइंट नहीं, क्योंकि मैं यहाँ पे एफआईआर लॉन्च करूंगा, कब जाएगा वहां पे पता नहीं. सो punishment has to be served by the competent court which has the jurisdiction to handle those cases. Now, normally अगर आप jurisdiction की बात करें तो हायरार्की आपको पता होनी चाहिए क्रिमिनल कोर्ट सिस्टम की. सबसे बॉटम पे होता है जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास, उसके ऊपर होता है जेएमएफसी, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास. ठीक, मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जेएमएफसी. उसके ऊपर होता है चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट. चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के अलावा अगर मेट्रोपॉलिटन सिटी है तो वहां पे मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होता है. हाँ, आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगा, ये गूगल पे मिल जाएगा आपको मैं नोट्स में दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं. बट आपको इन जनरल ये पता होना चाहिए. मेरे को तो वो इमेज ही दिमाग में सेट हो गई कि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट के साथ मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, क्योंकि जो सिटी में 10 लाख से पॉपुलेशन ज्यादा है वो अकेला कितना हैंडल करेगा, इसलिए मेट्रोपॉलिटन जुडिशियल मैजिस्ट्रेट भी होता है. और फिर उसके ऊपर एडिशनल जजेस, सीनियर जजेस जो सेशन कोर्ट में बैठते हैं. अब हर एक का जुरिस्डिक्शन डिसाइडेड है. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास जो है वो 1 साल के ऊपर आपको सजा नहीं दे सकता. जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो आपको 2 साल से ज्यादा सजा नहीं दे सकता. हाँ जी. हाँ है. नहीं, मर्डर विल डायरेक्टली गो टू द सेशन कोर्ट, क्योंकि जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास 3 साल से ऊपर दे नहीं सकता ना. और मर्डर की सजा क्या है? कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट, कम से कम लाइफ इम्प्रिजनमेंट. तो वहां कैसे जाएगा? जुरिस्डिक्शन ही नहीं है.
सजा देने का जुरिस्डिक्शन नहीं, सब्जेक्ट मैटर जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो रॉबरी, अगेन रॉबरी का पनिशमेंट 7 साल मिनिमम। 7 साल मतलब वो चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट तक जा सकता है, डायरेक्टली जाएगा चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। लेकिन अगर पॉकेट मारा, हाथापाई हो गई, जो छोटे मोटे पेटी केस, आप डायरेक्टली सेशन कोर्ट जाओगे क्या? आप किसके पास जाओगे? सेकेंड क्लास, फर्स्ट क्लास। तो उसके लिए बहुत जेएमएफसी बहुत सारे होते हैं, मेन सेशन जज एक ही होता है, उसके पास सब मेन ही मैटर जाएगा ना, कि सारे जाएंगे, अरे उसने मेरे को पॉकेट मारा, अरे इसने वो कान के नीचे बजाया, अरे इसने मेरे को दंडुक से मारा, इसने मेरे सर पे बैट मार दी। सेशन जज बोलेगा बेटा जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास के पास जाओ, ये मेरा जुरिस्डिक्शन है, यू हैव अ सोल्यूशन एट द लोअर कोर्ट। अब लोअर कोर्ट में जाओ, डायरेक्टली सेशन कोर्ट में नहीं। अब डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाते हो क्या, एक्सेप्ट फंडामेंटल राइट्स, सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा, बेटा गो टू द जूनियर कोर्ट, जहां पे आपको सोल्यूशन मिलेगा। वहां अगर आप हैप्पी नहीं तो अपील करते 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 पाओ। जा सकते हैं, बिल्कुल जा सकते हैं। अरे बाबा ऐसे ऐसे केसेस गए सुप्रीम कोर्ट में, जैसे भैया अभी मेंटेनेंस कितना देना है, अभी मेंटेनेंस देने पे भी ये उधर जा रहे, डिवोर्स होना नहीं, बॉम्बे हाई कोर्ट तक गया, 14 साल से डिवोर्स चल रहा है। वो जज बोला अरे भाई आपकी जिंदगी खत्म होने पे आ गई, बच्चे बड़े हो गए आपके, आपका 14 साल आपकी जिंदगी, अब डिवोर्स ही लग, क्यों सुप्रीम कोर्ट तक आए? छोड़ दो एक दूसरे को, जाने दो इनको, क्या है रिलेशन, क्या रह गया उन लोगों के बीच में, क्या इमोशंस रहा है, क्या फीलिंग्स है एक दूसरे के बारे में, कुछ भी नहीं। गए लोग वहां तक, अपील 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 अपील, ईगो, जा सकते, छोटा से छोटा मैटर भी जा सकता है, एनीथिंग कैन हैपन। बट सी सर्टेन केसेस जो लाइक चेक बाउंस केस है, चेक बाउंस में क्या है, आपको चेक मिला, आप बैंक में गए, बाउंस हो गया, मतलब उसमें पैसे नहीं है, बैंक स्टेटमेंट आया, बैंक का रिकॉर्ड आया मेरे पास, मैं जज के पास गया, सर चेक बाउंस हो गया, ये देखो रिकॉर्ड, अकाउंट में पैसे नहीं, तो जिसका ये अकाउंट है उसको बुलाया जाएगा, बेटा क्या है, तो वो बोलेगा अरे सर सॉरी सर मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, और बोला अगले 10 दिनों में तुझे देना पड़ेगा, मतलब वो केस हार गया, वो अपील कर सकता है। सो अपील इज नॉट अ राइट, अपील डिपेंड्स अपॉन द केस। तो अपील कर सकेगा, अब इसमें क्या अपील करोगे, केस क्लियर है ना, एवरीथिंग इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, सब एविडेंस सब हाथ में है आपके, तो अपील करने का हक है उसको। तो अपील इज नॉट अ राइट, आपका अपील करना हक नहीं है। अपील कब कर सकते हो, व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और एनी मेजर एविडेंस हैज बीन नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन, और देयर इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कुछ एरर आ गया या कोई नया एविडेंस आया है, तभी आप उसको एंटरटेन या अपील कर सकते हो, समझे? अदरवाइज चल रहे अपील, ऐसा नहीं होता, समझे? ओके, नाउ अंडरस्टैंड पनिशमेंट कब मिलती है। डू यू गेट पनिश्ड फॉर इमोरल कंडक्ट और डू यू गेट पनिश्ड फॉर लीगली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी? लीगली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी के लिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे इमोरल चीजें हैं जो लोग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन कटिंग एनिमल्स फॉर ईटिंग इज इमोरल, कि आप बकरे को काट रहे हो, आप गाय भैंस को काट रहे हो, आप मुर्गियां काट रहे हो, जान ले रहे हो जानवरों की, ये इमोरल है उस इंसान के लिए, तो ये सजा दे सकते क्या है, क्राइम है क्या ये? अब खा रहे हैं लोग, डिमांड है, सप्लाई है ना। अब किसी को इमोरल है, अरे क्या बाबा श्रावण नहीं पालते आप नॉनवेज हान रहे हो, कपा कप खा रहे हो, बरोबर ना, हानतोय गडी, श्रावण, अरे स्वस्त आहे कोंबड्या, स्वस्त आहे अंडे, स्वस्त होतं की नाही, भाग खाणाऱ्यांना माहिती आहे। हा लोक, अरे काय, ड्रिंकिंग इज इमोरल बट पीपल ड्रिंक, स्मोकिंग इज इमोरल बट पीपल स्मोक, सिगरेट पे फोटो है सड़ गया ये सड़ गया, फिर भी फूक रहे हैं ना, तो आप सजा दोगे उनको, क्राइम दोगे, उनको जेल में डालोगे। सो इमोरल एक्ट के लिए पनिशमेंट नहीं दी जाती, पनिशमेंट इज गिवन फॉर लीगली प्रोहिबिटेड एक्टिविटी, जो लॉ ने डिफाइन किया है कि ये क्राइम है, उसी को पनिशमेंट देते हैं, समझे? आगे बढ़ते हैं, मीनिंग ऑफ पनिशमेंट। मीनिंग ऑफ पनिशमेंट क्या है? द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय अ कोर्ट, क्या है पनिशमेंट? द पेनल्टी इम्पोज्ड बाय द कोर्ट upon a person, it is a penalty imposed by a court upon a person who has been found guilty, ये इंपॉर्टेंट है, who has been found guilty of committing an offense under the criminal law, guilty प्रूव होना चाहिए, he has been found guilty of committing the offense under the criminal law,
अगर आप उसको गिल्टी नहीं प्रूव कर पाए तो आप उसको सजा दे सकते हैं क्या? यू हैव टू हैव एविडेंस, वरना आपको तो पता ही है फेक केसेस कितने हो रहे हैं, करेक्ट? So that is a very basic meaning की penalty imposed upon the person on being found guilty of commencing an offense under the criminal law. समझे? सिंपल पेनल्टी, पनिशमेंट का मतलब. ओके, नाउ आप किसी इंडिविजुअल को पनिश क्यों करते हैं? कैन यू टेल मी व्हाट इज द बेसिक ऑब्जेक्टिव और व्हाट इज द बेसिक सिग्निफिकेंस ऑफ पनिशिंग अ पर्सन? आप किसी भी इंडिविजुअल को पनिश क्यों करते हो? ताकि वो क्राइम रिपीट ना हो, सुधर जा भाई, रिफॉर्म, वेरी गुड, रिफॉर्म. वही रिपीट, डिटरेंस मतलब डर कि भाई मैं अगर ये करूंगा तो फिर मुझे सजा होगी, फांसी हो सकती है. बिल्कुल, जो विक्टिम को न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए कि भाई गलत हुआ मेरे साथ तो उसको भी न्याय मिलना चाहिए. टू मेंटेन सेफ्टी इन सोसाइटी. अभी आपने जो मुझे आंसर्स दिए गलत नहीं है, बट लीगली अगर आपको आंसर लिखना है एग्जाम में तो उसका मैं बताता हूँ. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव, आप हेडिंग दे सकते हो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पनिशमेंट. उसमें सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है रेट्रिब्यूशन. रेट्रिब्यूशन, रेट्रिब्यूशन का मतलब ये होता है कि दैट ऑफेंडर डिजर्व्स द पनिशमेंट. वो डिजर्व करता है, हर किसी गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए. रेट्रिब्यूशन, दैट पर्सन डिजर्व्स द पनिशमेंट हु हैज कमिटेड अ क्राइम. ओके, नाउ द पनिशमेंट हैज टू बी इन प्रपोर्शन टू द ऑफेंस. रेट्रिब्यूशन में आता है. It's the retribution मतलब that particular person deserves to be punished. गलत किया है छोड़ना नहीं. हमेशा याद रखना, कोई भी इंसान क्या होता है, गलती करने के बाद सबसे पहले वो पैर पकड़ता है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो. उसको आप माफ कर देते हो बीइंग इमोशनल, अरे जाने दो यार, होते रहता है. तो उसको डर नहीं लगता फिर, अरे कुछ नहीं, हाथ पैर पकड़ लेंगे, माफी मांग लेंगे, छूट जाएंगे. उसको फटका लगता है क्या? नहीं लगता. सुधरेगा वो? नहीं सुधरेगा, करता रहेगा, पैर पकड़ ले, अरे साहेब साहेब साहेब. बिकॉज आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ दिस. वंस वन पर्सन केम, नो एंट्री से घुसा और मेरी गाड़ी को ठोक दिया. तो मैंने बोला अरे तू पागल है क्या, तू नो एंट्री से, मैंने ऐसा बोला तू पागल है क्या, तू नो एंट्री से गाड़ी आ रहा है, मुझे ठोक भी दी. तो हमारे बीच में हाथापाई होगी, हाथापाई होगी. उसने एक पत्थर लेके मेरे सर पे मारा, तो मुझे यहाँ पे स्टिचेस आ गए, यहाँ पे मुझे स्टिचेस आ गए. तो लोगों ने वो रिकॉर्डिंग की, वो भाग गया वहां से, वो भाग गया. वो मैं ओवर पावर करने लग गया ना, तो ही रैन अवे, तो मैं भागा नहीं पीछे. तो लोगों ने वीडियो रिकॉर्डिंग करी, वीडियो रिकॉर्डिंग मुझे भेजी. मैं पुलिस स्टेशन गया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग देखा, मैंने बोला देखिए सर ब्लीडिंग हो रहा है, इसने मारा भी है मुझे और नो एंट्री दिख रहा है, नो एंट्री से गाड़ी घुस रही है, ठोक दिया मेरे को. तो अभी नंबर विंबर सब वो वीडियो में आ गया, उसको पकड़ा गया. 2 दिन के बाद सेम पैर पकड़, साहेब मला माफ करा साहेब साहेब साहेब. उस दिन तो भैया वो तो भाई बाहुबली, भल्लाल देव, कौन कटप्पा सब था वो, ऐसा बात कर रहा, तेरी तो तुझे पता है कि मैं कौन हूं. और उस दिन पुलिस स्टेशन में हाथ पैर पकड़ रहा है, क्योंकि प्रूफ है ना, वीडियो रिकॉर्डिंग है कि नो एंट्री में घुस के तू उल्टा लोगों को मार रहा है. अब वो पुराना आदित्य होता है, ठीक है यार जाने दो यार, इतना हाथ पैर पकड़ रहा है, जाने दो जाने दो. मैंने बोला इन वन कंडीशन आई लेट यू गो, बिकॉज ही वॉज ड्रंक, ही वो दारू पी की गाड़ी चला रहा था. तू तो ड्रिंक एंड ड्राइविंग कर रहा है, ठोक भी दी एंड मुझे मारा भी, मुझे हर्ट भी किया, ब्लड निकला मेरा, मतलब ग्रीवियस हर्ट आ गया. तो भैया बेटा तू 10 साल के लिए तो अंदर जाएगा. ठीक है, मैंने बोल दिया. वो डर गया. पुलिस वाले बोले हाँ हाँ मैं लॉ प्रोफेसर हूँ, वो पता है उसको कि लॉ पढ़ाते हैं सर सिम्बोसिस में, तब मैं सिम्बोसिस में था. तो पुलिस वालों को भी पता है कि भाई सिम्बोसिस बड़ा इंस्टीट्यूट है, वहाँ के प्रोफेसर हैं, तो वो भी थोड़ा रिस्पेक्टफुली बात कर रहे थे. और मेरे पास एविडेंस था, देखो सर ये नो एंट्री में आके मार रहे हैं. तो मैंने बोला 10,000 रुपए, यू हैव टू पे 10,000. अभी वो क्या था, वो क्या करता था, ही वॉज अ ड्राइवर. मुंबई पुणे जो चलती है ना टैक्सी, वो कैब्स चलती है ना, वो चलाने वाला ड्राइवर. अब 10,000 उसके लिए काफी होते हैं ऐसे लोगों के लिए. तो मैंने बोला नहीं छोड़ूंगा मैं, मेरे को 10,000 रुपए ही चाहिए. बोले मैं नहीं दे सकता इतने पैसे साहेब, मैं नहीं दे सकता, मैं गरीब आदमी है, मैं गरीब है, मेरे पास पैसे नहीं, खाने के पैसे, दारू पी के गाड़ी चला रहा है पर खाने के पैसे नहीं है.
पीने के बहुत है, पीने के लिए बहुत पैसे है। तो उस सिचुएशन में मैंने उसको बोला बेटा तू देगा नहीं तो तू अंदर जाएगा। नहीं साहब मैं नहीं दे सकता। बोला ठीक है आप कोर्ट में मिलते हैं। उसको लगा मजाक ही चल रहा है, क्या कोर्ट में कौन लेगा, ठीक है पुलिस वाले ठीक है सर हम देख लेते हैं इसको। तो उसको हथकड़ी विथकड़ी डाल दी उसके हाथ में कि चल बेटा अब तूने तो ये तो मारा है, खून निकला है, वीडियो रिकॉर्डिंग, एक्सीडेंट, दारू, ये वो सीरियस ऑफेंस है, चल। तो फिर से अरे साहब बोलो माला नहीं नहीं इम्पॉसिबल, मैं नहीं सुन के लूंगा। मैं निकल गया वहां से। और फिर 2 दिन के बाद मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया कि सर वो मान गया है, 8,000 रुपए दे रहा है। तो मैं समझ गया 2,000 कहाँ गए। तो मैं समझ गया 2,000 के अलावा ज्यादा गए होंगे उसके, 10 के क्या 20 भी हो सकते हैं ना। बोले सर 8 है ले लो सर। बोले ठीक है। तो मैंने 8 ले लिए, पार्टी करी। ऑब्वियसली थोड़ा मलम मिलम भी लगाया, लगा भी था ना यार, टाके विके लगवाए। पर अब इसके आगे वो 10 बार सोचेगा, साला लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, सोचेगा कि नहीं। अगर छोड़ देता उसको, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाता तो क्या इला काय होतंय है की नाही। चालतंय मारला मी एवढा होता है, डोक्यात दगड घातला मी लय डॉन। एम आई रॉन्ग हियर? दॅट इज द वे विल स्पीक टू हिज फ्रेंड्स अँड फॅमिली। अरे एवढा होता, डोक्यात दगड घालून पळून गेलो मी, घाबरला तो। समझ में आ रहा है? सो retribution, that person deserves punishment. If you don't punish that person will never change. First retribution, second deterrence, जो आप बोल रहे हो डर। punishment has to be in proportion to the offense, in proportion। अभी तो से लगा तो मैं उसको अटेम्प्ट टू मर्डर तो नहीं बोल सकता, प्रोपोर्शन में चाहिए ना कि भैया ग्रीवियस है, ठीक है। हाफ मर्डर तो नहीं बोल सकता मैं, नहीं। हा ऑलरेडी जर केस चालू असेल त्याच्यावर, कोर्टामध्ये ऑलरेडी केस तो कन्व्हिक्टेड म्हणजे किंवा त्याच्यावर ऑलरेडी तो चार्ज आहे, मग ती वेगळी, हा खटला वेगळा चालेल, तो खटला वेगळा चालेल। there are two different incidents, two different cases will go। past history can help you to find out the character of that person, past incidents will help you to find out the intention of that person। inferences ले सकते हैं कि यार ये तो बेवड़ा ही है, घर वाले भी तंग आ चुके हैं इसको, ये एंटी सोशल एलिमेंट है, इसको जेल में डालना जरूरी है, जब तक इसको सबक नहीं सिखाएंगे तब तक ये सुधरेगा नहीं, जब तक इंटरनल में फेल नहीं करेंगे बच्चों को तब से लोग इंटरनल सीरियसली लेंगे नहीं, है ना। तो ये डिटरेंस जरूरी है। तो डिटर आप समझ में आ गया, आप कोई नहीं भूलेगा। तो द पनिशमेंट हैज टू बी इन प्रोपोर्शन टू द ऑफेंस। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट का वो है डिटरेंस। डिटरेंस मतलब डर, कि अगर मैंने खून किया और मैं पकड़ा गया तो मुझे फांसी हो सकती है, तो उस डर से लोग खून नहीं करते। समझ में आ रहा है? जैसे अभी अनदर एग्जांपल कि जैसे अगर कोई अभी जैसे मैं एग्जांपल है कि कोई अगर फीमेल चिल्ला रही है, डांट रही है, इवन ऐसे इंसिडेंट्स आया था, बैंगलोर में हुआ था कि वो थप्पड़ मारे जा रही है लड़के को, उसका इंसिडेंट था, उसकी गलती थी नहीं, और वो आई और वो जंप कर करके मारियो गेम था एक वीडियो गेम, वो जंप कर करके कान के नीचे मार रही थी उसको। जैसे अभी ये लड़कियां हंस रही है, और ये उल्टा इंसिडेंट होता तो लड़का मार रहा है लड़की को तो ये हंस रही नहीं होती, अरे लड़के ने मारा इसकी तो हाँ 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 हाँ। तो लेकिन उस लड़के ने उसको मारा नहीं, ठीक है, वो मारती गई मारती गई मारती गई मारती गई मारती गई। तो अभी उस पर्टिकुलर सिचुएशन में उसने क्यों नहीं मारा? डिटरेंस, डर कि अगर मैंने औरत को मारा सारे आजू बाजू के लोग आके मुझे पीटेंगे। उल्टा होगा क्या वैसा वर्षा, कि अगर कोई मर्द औरत को मार रहा है तो आपको रोकने आएंगे, आपको प्रोत्साहन करें मार तीचा, ऐसा कोई नहीं आएगा, आपको आके पकड़ लेंगे सब कि ये मत मार औरत को, साले क्या कर रहा है। अभी एक इंसिडेंट हुआ था रिसेंटली, एक पति अपनी वाइफ को मार रहा था, उसका बॉयफ्रेंड ऐसा बाजू में खड़ा था, वो वीडियो निकाल रहा था, यो मेरी गर्लफ्रेंड को मार रहा है उसका हस्बैंड, वो ये है, तो वो कर रहा है। हो बाबा सोशल मीडिया रॉक्स। काय मनीष सर सध्या सोशल मीडियावर जास्त ऍक्टिव्ह दिसत नाहीये, सर नाही तर लय ऍक्टिव्ह होते सर, असतीलही काय माहिती,
सो बेसिकली इस सिचुएशन में डिटरेंस था, उस लड़के को डिटरेंस था कि अगर मैंने इस लड़की को मारा तो मेरे खिलाफ बहुत सारे लॉज हैं, मेरे खिलाफ पूरा समाज है, मैं लड़की को नहीं मार सकता। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डाउरी एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ अबॉलिशन ऑफ सती एक्ट, ये सारे क्या है, कायदे हैं, एक डिटरेंस हो समाज में कि ये आप नहीं कर सकते। हाँ तो फिर उसको ग्रीवियस हर्ट में अटक करेंगे ना लड़की को। हाफ मर्डर क्राइम है ही नहीं बच्चा, हाफ मर्डर करके कोई सेक्शन ही नहीं है बीएनएस में, इट इज ग्रीवियस हर्ट। ग्रीवियस हर्ट में हाथ काट दिया, आपका पैर काट दिया, दांत तोड़ दिए, चेहरा डिसफिगर कर दिया। एसिड अटैक इज डिफरेंट, उसके लिए अलग सेक्शन बनाया गया है। पहले एसिड अटैक वाज कंसीडर्ड टू बी अ ग्रीवियस हर्ट, बट लेटर ऑन एसिड अटैक का जो साइकोलॉजिकल इंपैक्ट है उस पर्सन पे, उसके वजह से उसकी पनिशमेंट बढ़ा दी गई, उसके लिए अलग प्रोविजन, मतलब एक सब क्लॉज अमेंडमेंट करके डाला गया। एसिड अटैक इज अ पार्ट ऑफ ग्रीवियस हर्ट, बट उसके लिए अलग से प्रोविजन बनाया गया बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ इंक्रीज इन द एसिड अटैक्स। तो डिटरेंस होना चाहिए ना, अरे एसिड अटैक पर बच गई तो मैं तो गया लंबा अंदर जाऊंगा मैं। ग्रीवियस हर्ट, हाँ, ते मीडिया वाले दळबद्री, सेन्सर बोर्ड हा असं बोर्ड नाहीच आहे। सेंसर बोर्ड ऐकला ना, सेंसर बोर्ड ने पिक्चर को अटका दिया, सेंसर बोर्ड, ये सेंसर बोर्ड करके कोई बोर्ड ही नहीं है, पता है उसका नाम क्या है? सेंट्रल फिल्म सर्टिफिकेशन बोर्ड, जो सिर्फ सर्टिफाई करता है फिल्म ए है, अडल्ट है, यूए है, स्पेशल पॉपुलेशन के लिए। वो सेंसर कर ही नहीं सकता, वो सजेशन दे सकता है। आपने अगर सजेशन मान लिया तो सही है, नहीं तो हाई कोर्ट में केस होती है और फिर हाई कोर्ट बताता है कि भाई सेंसर करना है वो सीन या नहीं। तुम कॉमन पीपल नहीं हो, तुम लॉ स्टूडेंट हो। नहीं, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच में आ जाता है ना, हाफ मर्डर। अब जैसे ब्लैकमेल, ब्लैकमेल पे कोई क्राइम है ही नहीं, इट इज कॉल्ड एज एक्सटॉर्शन। ब्लैकमेल ये शब्द है ही नहीं, पर ब्लैकमेल नाम की पिक्चर है अजय देवगन, देवानंद का, अलग अलग काल में अलग अलग पिक्चर, अलग अलग हीरो, पर नाम ब्लैकमेल। अरे पर ये है ही नहीं ना क्राइम, है नाम ही, ये पिक्चरों का बोलते ना, लोगों को समझ में आए सीधे लैंग्वेज में, सिंपल लैंग्वेज में, वो समझे क्या? हाँ करते हैं ना लोग, करते हैं, डिफेमेशन तो है ही, कायदा है ही, करते हैं। कम है, क्योंकि अपॉलॉजी लेटर लिख दो काम खत्म। हाँ अपॉलॉजी लेटर लिख दो काम खत्म। वही अपॉलॉजी दे रहा हूँ भाई, गलती से नाम ले लिया भाई, मेरी गलती हो गई, हमसे हम ऐसा फिर से कब नहीं बोलेंगे। क्या 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 दूसरी नजर से देखने लग गए? कौन सी नजर? लोग सर लोग है ना, लोग दूसरी नजर से ही देखते हैं, पहली नजर से देखते ही नहीं है लोग, लोग हमेशा दूसरी नजर से ही देखते हैं। अभी मैं एग्जांपल देता हूँ डिफेमेशन केस का आपको, चलो एग्जांपल देते, तब तक तुम लोगों के भेजे में जाता नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी, स्पॉट फिक्सिंग, चेन्नई सुपर किंग राजस्थान रॉयल्स वर बैंड फॉर 2 years। तो दैनिक भास्कर नाम का एक न्यूज़पेपर था, कोई पेपर था झारखंड का, जिसमें उन्होंने डाला कि भाई धोनी को कैसे नहीं पता, ये तो कप्तान है, इसको कैसे नहीं पता कि मैच फिक्सिंग हो रही है? क्योंकि धोनी कैप्टन से नहीं, वो बॉलर को बताता था कि किधर बॉल डालना है, कितना स्पिन करना है, लेग स्पिन करना है, ऑफ स्पिन करना है, लेग स्टंप पे डालना है, ऑफ स्टंप पे डालना है, मिडिल स्टंप पे डालना है। वो लिटरली बॉलर को बोलता था धोनी कि बॉलिंग कैसे करनी यहां से, नहीं तो तू बॉलिंग ही निकाल देता था वो। अब ये कप्तान होके भी इसको पता नहीं चल रहा है, ये बॉक्स से ये बोल रहा हूं मैं बॉलर को इधर बॉलिंग कर, फिर भी इधर डाल के चौका खा रहा है और हम मैच हार रहे हैं। धोनी को कैसे समझ? अभी इसने एक क्वेश्चन मार्क था, धोनी ने 500 करोड़ का डिफेमेशन सूट फाइल किया। कितना? 500 करोड़। तो वो जो न्यूज़पेपर, लोकल न्यूज़पेपर था झारखंड का, मुझे नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, आई थिंक क्या था पता, दैनिक भास्कर कुछ तो था, आई माइट बी रॉन्ग विद द नेम। उन्होंने बोला सर 500 करोड़ तो हमारे न्यूज़पेपर कॉपीज भी सर्कुलेट नहीं होते सर, इतना पैसा कहां से लाएंगे, हमारा पूरा न्यूज़पेपर ही बंद पड़ जाएगा।
हम माफी मांगते हैं साहब, धोनी बोला ठीक है माफ किया, चलो अपॉलॉजी लेटर लिखो। तो दूसरे दिन पूरा लेटर आया कि वी आर सॉरी, वी हैव नो एविडेंस, वी हैव नो फैक्ट्स, बट स्टिल वी डिड दिस। न्यूज़पेपर में पब्लिश किया ना उन्होंने। हाँ पब्लिश, ऑब्वियसली सब कुछ पब्लिश करना पड़ता है भाई। उन्होंने अपने पेपर में माफ कर दो, ओके, धोनी बोला ठीक है चिल, ठीक है। तो अभी सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट का वो है डिटरेंस। डिटरेंस मीन्स व्हाट? डर। इट्स अ काइंड ऑफ इट क्रिएट्स फियर in the mind of the person that if I commit a crime I will be punished for it. Okay, so it discourages the person to commit the crime. And there are two types of deterrence, specific and general. General मतलब हम जो जनरल लोग होते हैं वो जनरली किसी भी, it discourages a member of the society to commit a crime in general, कि भाई क्राइम करोगे तो पनिशमेंट है। स्पेसिफिक डिटरेंस मतलब टू प्रिवेंट अ स्पेसिफिक ऑफेंस फ्रॉम गेटिंग रिपीटेड। अब जैसे अभी दिल्ली का जो निर्भया केस हुआ, उसके बाद अगर आप देखोगे तो आईपीसी में बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, वोयरिज्म, स्टॉकिंग, बहुत सारे ऐसे अलग अलग, लाइक हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय हैविंग अ फेक आइडेंटिटी, कि हाँ मैं बहुत बड़ा अमीर आदमी हूँ, मैं आईपीएस हूँ, मैं पॉलिटिशियन हूँ, मैं ये हूँ, ऐसा। तो ये झूठ आइडेंटिटी बना के किसी औरत को उल्लू बना के फंसा के रिलेशनशिप में लाके सेक्सुअल इंटरकोर्स करना, वो भी ऐड किया गया। तो ये सारे अमेंडमेंट्स क्यों हुए? क्योंकि ये ऑफेंस को डिस्करेज, स्पेसिफिकली ऑफेंस अगेंस्ट वुमन को डिस्करेज करने के लिए वो स्पेसिफिक डिटरेंस हुआ, स्पेसिफिक। और जनरल मतलब इन जनरल आपने क्राइम नहीं करने चाहिए, चोरी चकारी झूठ बोलना ये वो मत करो, फंस गए पकड़े गए तो सजा होगी। समझ में आया डिटरेंस? सेकेंड ऑब्जेक्टिव। फर्स्ट, retribution, the person deserves the punishment, he has to be. Second, deterrence is it discourages and creates fear in the mind of the person to commit an offense. It can be specific or it can be general. ठीक है। तीसरा जो आप सभी को जानते हैं, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, प्रिवेंशन ऑफ व्हाट? ऑफ क्राइम। सबसे बेसिक ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंशन। फोर्थ है रिफॉर्मेशन, जो इन्होंने कहा कि सर लोग सुधरने चाहिए, है ना, इन्होंने कहा रिफॉर्म होने चाहिए लोग, तो रिफॉर्मेशन इज अनदर ऑब्जेक्टिव। नहीं, सेकेंड टाइम इफ यू रिपीट द सेम ऑफेंस द पनिशमेंट विल बी मोर सिंपल। एक बार पॉकेट मारा पहली बार 6 महीने, फिर से पॉकेट मारा 1 साल, फिर से पॉकेट मारा 2 साल, फिर से पॉकेट मारा 3 साल, ऐसे। समझे? खून किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट, खून किया लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ, फिर खून किया डेथ पेनल्टी। समझे? जुवेनाइल ने अगर रेप किया, जुवेनाइल का एज क्या है? हाँ, तो रिहैब हो। तो जब एक जुवेनाइल रेप करता है, या इन जनरल अगर मैं कहूँ हीनियस क्राइम कमिट करता है, दैट इज अ मच जेनरिक वर्ड, हम सिर्फ रेप पे फोकस नहीं करेंगे, हीनियस क्राइम, कोई भी हीनियस क्राइम। तो अभी जो नया लॉ आया है या अमेंडमेंट किया गया है कि कोई भी इंडिविजुअल बिटवीन द एज ऑफ 16 to 18, क्या एज बोला उन्होंने? 16 to 18, अगर कोई हीनियस क्राइम लाइक टेररिज्म, ऑर्गेनाइज क्राइम, रेप, मर्डर ऐसा कुछ करता है, या किसी बहुत बड़े वेजिंग अ वॉर अगेंस्ट द स्टेट, इज अ पार्ट ऑफ अ टेररिस्ट ग्रुप, पार्ट है उसका पर है ना, तो ऐसा कोई हीनियस क्राइम अगर कमिट करता है तो दैट देयर विल बी अ पैनल, पैनल सेटअप करेंगे। उस पैनल में 3 लोग होंगे, साइकोलॉजिस्ट, दूसरा इंडिविजुअल एक लीगल पर्सन होगा, और तीसरा एक डॉक्टर होगा जो उसको स्टडी करेगा। ये दिख तो रहा है 17 साल का, लेकिन इसका भेजा जो है ना ये 28 साल का है। क्योंकि आजकल के बच्चों को जो डेटा या इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे मिल रहा है वो हमको नहीं मिलता था, हम जेन्युइनली 17 साल के बेवकूफ मंद बदक थे। बट आज के डेट के जो 17 साल के बच्चे हैं उनका भेजा जो है वो 27-30 साल के बंदे की तरह है, क्योंकि उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनको सब पता है क्या चल रहा है। ठीक, तो इसके वजह से वो पैनल स्टडी करेगा उस बच्चे को, और वो पैनल रिकमेंड करेगा ट्रीट हिम लाइक एन अडल्ट और ट्रीट हिम लाइक ए जुवेनाइल। वो डिसाइड करेंगे, कौन? पैनल। समझे? तो उसके बाद अगर वो बोलते हैं अडल्ट की तरह तो उसको फांसी हो सकती है, क्योंकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंदर आप जुवेनाइल को फांसी नहीं दे सकते। समझ में आ रहा है?
निर्भया केस के बाद ही आया है। अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है कि 15 साल के लड़के भी रेप कर रहे हैं। हाँ, रेप नहीं हो रहा है वो, मतलब आई कैन, देयर वाज अ केस, मतलब बहुत सारे केसेस हैं, देयर वाज नहीं, देयर आर लॉट ऑफ केसेस वेयर अ 13-year-old गर्ल इज प्रेग्नेंट बाय अ 15-year-old बॉय। 15 रे, जुवेनाइल की बात कर रहे हैं हम। 50 साल का बॉय होता है क्या? लॉ स्टूडेंट बने, कठिन है। सो समझ में आ रहा है आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कि अभी ऐसा हो रहा है, अब इसमें क्या करेंगे? दोनों को जेल में डाल देंगे? वो नहीं, वो निब्बा निब्बी है। लव, हाँ लव है, बच्चा पैदा हो गया लव से हुआ है, प्यार, इश्क, मोहब्बत। क्या आया था? हाँ हाँ, 13-14 साल की लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही है, अब क्या कर सकते हैं? फिर वो समझाते हैं भैया अबॉर्ट करा दो, क्योंकि उसकी फिजिकल हेल्थ को डेंजर है, लड़की मर सकती है ना, बच्ची है ना यार 13-14। त्याच्यामध्ये दिसायला लागला असेल ना, डिफिकल्ट असतं पण आता सब कुछ हो सकतं, पण तिचे हाल होणार, तिचे हाल होणार, बच्चे ने, पेरेंट्स, यू आर अ माइनर, योर कंसेंट डज नॉट मैटर इन क्राइम। माइनर की कंसेंट मैटर ही नहीं करती। माँ बाप बोलेंगे खत्म, पढ़ाई करो, लाइफ सेट करो, फिर शादी करो, फिर बच्चे पैदा करो, तो तब तक ये बोर हो जाते हैं एक दूसरे को, तब तक नए पार्टनर, एंजॉय। तो तीसरा जो, चौथा जो ऑब्जेक्टिव है पनिशमेंट का क्या है? रिफॉर्मेशन। ना हाउ आर यू गोइंग टू रिफॉर्म? अभी अगर आप येरोडा प्रिजन में गए, विजिट गए थे, तो वहां पे लाइब्रेरी है, वहाँ पे लोगों को काम करने के लिए कॉटन मिल है, वहाँ पे कारपेंट्री है, आप वहाँ पे कोई वोकेशनल स्किल सीख सकते हो, आप एजुकेशन ले सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने एलएलबी किया है, इसमें होके एग्जाम के लिए उनको बाहर पैरोल पे छोड़ते थे, आप एग्जाम दे के आओ। उसके बाद एलएलबी, यूपीएससी किया है, हाँ यूपीएससी का पढ़ाई करके क्रैक लोग ऑफिसर बन गए, लो भैया उसी जेल का ऑफिसर यो। नहीं, नॉट लाइक मर्डरर्स एंड रेपिस्ट रे ब्रो, छोटे मोटे जो ऑफेंस हो जाते हैं, जो भाई 6 महीने की सजा है, ये है वो है, तो वो अप्लाई करते हैं कि मेरा मेरा रिकॉर्ड देखो यार, मैं अच्छा आदमी हूँ, लेकिन वो इंसिडेंट में हो गया, तो कोर्ट का परमिशन लेके फ्यूचर, हाँ काउंसलिंग करके, रिहैब करके, कोई ड्रग एडिक्ट है, कोई अल्कोहलिक है, उनको रिहैब कराना, उनकी काउंसलिंग करना, समझ में आ रहा है? तो वो आदमी रिफॉर्म हो सकता है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, रिफॉर्म करना। एंड another important, the fifth important objective of punishment is protection of society, समाज का बचाव, सोसाइटी को बचाओ। So protection of society is the major goal, to safeguard life, to safeguard liberty, to safeguard property, to safeguard public order, and to safeguard national security. Life, property, public order, नेशनल सिक्योरिटी, ये सारी चीजों को आपको प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आपको लोगों को पनिश करना पड़ता है, क्योंकि एंटी सोशल एलिमेंट समाज में घूम नहीं सकते बाहर खुले में, है ना, उन्होंने क्राइम करते जाएंगे। सुधार लाना, हाँ हाँ, नहीं हटता नहीं, उसको उसकी सजा कम हो सकती है कि अरे ये सच्ची में इंप्रूव हो गया है, लॉ कर रहा है, गोल्ड मेडलिस्ट है लॉ का, तो भाई अच्छा पढ़ाई करता है, अच्छा बच्चा, कल प्रोफेसर बन सकता है। लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, पब्लिक ऑर्डर एंड नेशनल सिक्योरिटी। समझ में आया? कौन से 5 पॉइंट है? फर्स्ट पॉइंट रेट्रीब्यूशन, सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट डिटरेंस के बाद प्रिवेंशन, उसके बाद फोर्थ रिफॉर्म करना, फिफ्थ प्रोटेक्शन। ये आप रट लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नाउ विच आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पनिशमेंट्स विच आर गिवन अंडर भारतीय न्याय संहिता? टाइप्स क्या है पनिशमेंट्स के? टाइप्स क्या है? अब इसमें सबसे सिंपल, सबसे बेसिक, डेथ पेनल्टी।
डेथ पेनल्टी ये सबसे पहले, ये सभी को पता है, इन हीनियस क्राइम्स में दिया जाता है। तो टाइप्स ऑफ पनिशमेंट में सबसे पहले कौन सी है? डेथ पेनल्टी फॉर मर्डर, फॉर गैंग रेप, फॉर रेप, फॉर मास मर्डर, फॉर वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट। वो हम सीखेंगे, मतलब मैं आपको ये सारा सिखाऊंगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कहाँ कहाँ डेथ पेनल्टी, डकैती में भी डेथ पेनल्टी है। हाँ, मास मर्डर, मास किलिंग्स, टेररिज्म, उसमें भी डेथ पेनल्टी है। ओके। सेकेंड टाइप ऑफ इम्प्रिजनमेंट इज लाइफ इम्प्रिजनमेंट। लाइफ इम्प्रिजनमेंट मतलब मराठी में जन्मठेप, जिंदगी भर आपको कारावास, मतलब आपको जेल होगा। उसमें भी दो टाइप होते हैं, लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ। हाँ हाँ हाँ, ते आता केस टू केस व्हॅरी करतं. जसं आता अजमल कसाबला 2 वर्ष शिक्षा दिल्यानंतर डेथ पेनल्टी झाली, कोणाला 4 वर्ष दिल्यानंतर डेथ पेनल्टी होते, कोणाला 6 महिने होते. हा, लगेच होत नसते की लगे उद्या लटकवा. पहिले त्याला जेलमध्ये ठेवतात. जेलमध्ये त्याला ठेवून त्याच्याकडनं जर समजा आपण त्याच्याकडनं हे तो अपील पण करू शकतो की माझी डेथ पेनल्टी लाईफ इम्प्रिझनमेंट मध्ये कन्वर्ट करा. ही कॅन अपील टू द प्रेसिडेंट ना, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. स्टील अजमल कसाबनी पाठवलं होतं की, ऑब्व्हियसली ते रिजेक्ट झालं, बट ही ट्राइड. ही त्याच्या वकिलाचं काम होतं, त्या वकिलाने काम केलं. अगर आपका राइट है, इफ यू हैव अ राइट, देन यू कैन अप्लाई. ही अप्लाइड. अजमल कसाब ने भी बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझे डेथ पेनल्टी की जगह मुझे लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मेरा टिल टिल डेथ कर दो भाई, मुझे फाशी मत दो, टिल डेथ कर दो. तो ते प्रेसिडेंट पर्यंत गेलं, प्रेसिडेंट नाही म्हटलं ऑब्व्हियसली. बट देर आर पीपल हु गॉट डेथ पेनल्टी, बट इन द कमिंग ईयर्स लाइफ इम्प्रिजनमेंट टिल डेथ में कन्वर्ट हो गया. ठीक है, हाँ. बिकॉज वाई, देर वॉज, जैसे मैंने आपको बोला पिछले सेशन में, देर वॉज अ ह्यूज मूवमेंट फॉर एबोल्यूशन ऑफ डेथ पेनल्टी. डेथ पेनल्टी सजा देनी नहीं चाहिए, बट हमने, इंडिया ने वो फॉलो नहीं किया, यूरोपियन कंट्रीज ने फॉलो किया. यूरोपियन कंट्रीज में डेथ पेनल्टी है ही नहीं, बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज में. तो इंडिया को भी प्रेशराइज किया गया ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, कि आप भी डेथ पेनल्टी अबॉलिश कर दीजिए. तो हमने नाही बोला, ठेवून लाईफ इम्प्रिझनमेंट, जेलमध्ये ठेवायचं, पोसायचं त्याला, पोचतात. तिथं पॉप्युलेशन कमी आहे त्यामुळे चालतं. आपल्याकडे कसं शक्य आहे? कुठं नाही तिथं पॉप्युलेशन आपल्याकडे. जा बाबा लवकर आहे. त्यामुळे तिकडे त्यांची आयडियोलॉजी वेगळी आहे ना, आपली आयडियोलॉजी वेगळी आहे. आता इकडं तुम्ही सर्टन इस्लामिक कंट्री चोरी केली हात कापून टाकतात. आपल्याला ते हिनियस वाटतं, हे काय चोरी केली हात कापून टाकला, खोटं बोललं जीप कापून टाकली, बायकोनी एक्स्ट्रा मीटर ऑफर केलं, त्याला दगड मारून मारून त्या बाईला मारून टाकलं, पण त्यांच्यासाठी ते नॉर्मल आहे. तसं युरोपियन आपल्याकडे बघतात, डेथ पेनल्टी, छी छी छी, इंडिया इज बार्बेरिक कंट्री. but see, not everybody is right. Everybody has their orientation, everybody has their culture, everybody has their own way of thinking. For some people it might be barbaric, for people like us it is reasonable. For us, certain Islamic countries are barbaric, for them it is reasonable. For them India is weak, European is not exist, only weakest. ही समाजाला कडक सरळ ठेवला, आम्हाला हेच मार्ग आहे. आमचे लोक असे समजत नाही समजत लोकांना. लातो के बुत बातों से नहीं मानते. अहो तो अहो मग घाबरतात लोक, डायरेक्ट काट देते हैं. बहुत डेंजर है उधर. मैं दुबई गया था ना, once I went to Dubai. Okay, what happened in Dubai? My friend was driving. I was sitting on this side. वहाँ पे ऐसे इधर से चलाते गाड़ी. यहाँ पे वो बैठी थी, मैं यहाँ बैठा था, और यहाँ से एक मस्जिद है, वो वहाँ पे जैसे मंदिर है अपने यहाँ पे, वो मस्जिद था. तो मैंने ऐसे किया, असं असंच करणार ना दादा. तो ये क्या कर रहा है, बोला क्या हो गया, अरे ये क्या कर रहा है, बोला अरे मस्जिद है ना, भगवान है, अल्लाह. हाँ, मैं दर्शन ले रहा हूँ भाई गाड़ी में से. किसी शेख बिक ने देख ले तो जेल हो जाएगा. मैंने क्या, पागल है क्या, क्यों ऐसा करो ऐसा.
इफ यू से आपल्याकडे तुम्ही बघा व्हॉट हॅपन्ड इन कॉक्रोच जनता पार्टीज प्रोटेस्ट, दे आर गिव्हिंग बॅड वर्ड्स टू मोदी. दुबईच्या शेखला शिवाय द्या बरं. हिम्मत आहे का हिम्मत? रातोरात 4 तुकडे होऊन जातील त्या माणसाचे आणि त्या बाईचे पण. हो मग दुबई इज द सेफेस्ट. तू अशी तुझं सोनं जरी पडलं तर हात कापायचे रे भाऊ. You are barbaric. Oh my God. You live and go and become you convert to Islam. Go there. Go to Dubai. See. काय माहिती, मी कधी मोजला नाही पण आय डोंट नो. कोणाकोणाला मारलाच पाहिजे. कुरान मध्ये पण तसं लिहिलेलं नाहीये. कोण म्हटलं तुम्हाला? कुरान में भी ऐसा नहीं लिखा है. कुरान इज अ वेरी पीसफुल डॉक्युमेंट. कुरान preaches peace. It never preaches violence. The people have misinterpreted it for their own personal gains, and they are misusing and misleading people to terrorism. Otherwise, Islam is one of the most peaceful religion, but most extremist also. Because कसं असतं, जितकं पीसफुल तितकं त्याला एक्स्ट्रीमिस्ट पण करता येतं. दोन्ही अपोजिट असतात. जसं आदित्य सर जेवढे मजाक मस्ती करतात तेवढे भडकतात सुद्धा. आता समजलं की सर जर चिडले तर बाई ऐकून घेत नाहीत, मग भांडून गेलं, संपलं. तसंच आहे ना माझा स्वभाव, की अगदी अगदी फ्रँक फ्रिंक दो हा सडले काय हा दोन्ही आहे ना. तसं आहे. त्याच्यामुळे तो देश पण तसा आहे, तो रिलिजन पण तसा आहे. अँड पीपल मोस्टली व्हॉट पीपल डू, दे मिसइंटरप्रिटेड इन ऑर इंटरप्रिटेड इन सच अ वे that people fall into that trap, and those who are uneducated or not aware about the surroundings, they fall for the trap, and they catch these people at a very young age to brainwash them. Brainwashing. अजमल का सब was completely brainwashed, completely. उसको लगा इंडिया में मुस्लिम लोगों का खून हो रहा है, डिस्क्रिमिनेट किया गया है, उनको बांध के कुत्तों की तरह रखा हुआ है, ऐसे ऐसे पिक्चर दिखाया उसको. रेप हो रहा है औरतों का, बच्चों को काटा जा रहा है, पेट काटे जा रहे हैं. वो कौन सा मूवी आया था, मैं वापस आऊंगा, उसमें वो था ना एक सीन, और उन्होंने रोक दिया. वियर वो देख के हम ऐसे, ये भाई क्या कर रहा है ना, हम डर गए ना. तो वो ऐसे सीन अगर उसको इतने कम उम्र में दिखाएंगे, 12-13 साल के, तो ही विल स्टार्ट हेटिंग इंडिया. ट्रेनिंग ही पूरा किया उसका 6 साल तक. 3 से 4 साल तो अजमल कसाब का वेपन ट्रेनिंग हुआ, फिर वो आया. ये सब कुछ अजमल कसाब ने बताया है ना उसका इन्वेस्ट. बिकॉज दे वर ट्रेन्ड फॉर मास किलिंग्स. पूरी जिंदगी वो बचपन से उनको उसी चीज के लिए ट्रेन किया जा रहा था, और उनकी फैमिली को पैसा भी मिल रहा था, फैमिली भी खुश. हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग होती है. ये जो आपके इंटरनेशनल लेवल पे आर्म्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, इसका पैसा कहाँ जा रहा है? टेररिज्म में. ये ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है. इनकी सैलरी होती है बाबा. इनको 3 साल की ट्रेनिंग होती है. टेररिस्ट की 3 साल की ट्रेनिंग है. पुलिस कांस्टेबल की 6 महीने की है. हाँ, ये रियलिटी है. पुलिस कांस्टेबल कैन ही हैंडल पीपल लाइक अजमल कसाब? वो खड़क 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 खड़क, वो गन में खड़क खड़क खड़क. कॉन्ट्रोवर्सी काय, खरं आहे. वो पिक्चर भी आया मुळशी पॅटर्न. काय रे तुमच्या ह्या ढेऱ्या, टेकूदून उभा आहे तुझ्या पोटावर. फैक्ट है. कितने पुलिस वाले फिट है? वो फिजिकल फिटनेस छोड़ो, मेंटली फिट नहीं है वो. हाँ, हमारे समाज में इन जनरल फिटनेस है ही नहीं. त्यांचा प्रोटोकॉलच आहे ना तो. इफ यू आर गोइंग टू बी अ सिक्युरिटी गार्ड और अ बाउन्सर फॉर अ सेलिब्रिटी, त्याची पगार आणि त्याचा इन्शुरन्स किती माहिती का? लाईफ इन्शुरन्स, इट्स इन करोड्स. आणि त्याची लाईफ अंडर थ्रेट असते. कुठून कुठे गोळी आली, काय आलं, ते सलमानला शूट करायला गेले, मिस शूट झालो, मी आलो काय. त्यांची इन्शुरन्स खूप असतात, आणि त्यांच्या सॅलरीजच त्यांच्या 10-20 लाख रुपये महिना. मग त्यांना ते मेंटेन करायला लागतं. त्यांचं पूर्ण काम असते. मला द्या की राव अशी नोकरी. ते MIT चे कुठं कम्पेअर करते? हे दळबद्रीपणा आहे. म्हणजे तुम्ही कुठं कसं कोणाला कम्पेअर करताय? समजायला काय? तो तिथला युनिफॉर्म मधला पण त्याला वाटतं मी पोलीसवाला आहे, खाकी कपडे घातला, तर त्याला समजायला काय? मग
समजायला माणूस काही, मी स्वतःला आर्नोल्ड समजतो, आता नाही आहे ना, पण नाहीये, मला माहिती भाई आर्नोल्ड आर्नोल्ड आहे यार. आपण वाटायला काय जातं, पैसे लागतात काय, बरं वाटतं, बर बर ठीक आहे. येस मॅम, ठीक है. आज विल स्टॉप हियर टिल लाइफ इम्प्रिजनमेंट. उसके बाद जो है रिगरस इम्प्रिजनमेंट, सिंपल इम्प्रिजनमेंट, किसी की प्रॉपर्टी को जब्त कर लेना, फाइन और फाइनल कम्युनिटी सर्विस, वो हम कल करेंगे. समझ में आया? मजा आ रहा है? समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? चलो.